न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 में भी पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। डैनेजिन ने पाकिस्तान में 15 ओवर्स 9 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए थे। कीवीज ने हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ों की बैठक आज कुछ देर बाद होगी। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम, विफाकी वुज़रा, अस्करी क़यादत और सिक्योरिटी एजेंसीज के हुकाम शरीक होंगे। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेगी। सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर भी शिरकत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के वज़राए आला, गवर्नर्स और IGs भी शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े फैसलों का इम्कान। जिन इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं वहां एमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। कमेटी में तजावीज पर बहस होगी और 2-3 रोज बाद इसका हल बताया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों और मुल्क को बुरा भला कहने वालों के साथ हैं। अफगान दहशतगर्दों के हामी हैं। PTI को ना बुलाने की वजह भी बता दी। बोले, जिसको मजम्मत की तौफीक नहीं उससे बात क्यों की जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार देने का मुतालबा। मुनीर अकरम ने कहा, सलामती कौंसिल दहशतगर्दी के खिलाफ अपने फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के वक्त दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से राब्ता था। शवाहिद हैं, हमले दुश्मन ने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए कराए। दहशतगर्दों को हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। दहशतगर्दी और ट्रेन हमला पाक चीन ताउन और CPEC में रुकावट डालने के लिए है। नेशनल गार्ड ऑफ किंगडम ऑफ बहरीन के कमांडर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा से मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती के मंजरनामे और दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। इसराइल का गाजा में जंगबंदी खत्म करने का ऐलान। 79 शहरियों पर वहशियाना हमले, 308 फलस्तीनी शहीद, बच्चे भी शामिल। गाजा में शदीद फजाई हमले, खान यूनिस में टैंकों से गोलाबारी, बेघर अफराद के खैमों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। हमास ने भी वार्निंग दे दी। कहा, जंगबंदी मुआहदा तोड़कर इसराइली कैदियों की जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। इस्लामी जहाद ने कहा कि खून प्यासी इसराइली फौज मैदान जंग और मुज़ाकरात में बालादस्ती हासिल नहीं कर सकती। इसराइली वज़ीर आज़म की मज़ीद कुव्वत से हमलों की धमकी। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुलजिमान पोल्ट्री का कारोबार करने वाले शहरी से 25 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए थे। वारदात का मुकदमा कोरंगी थाने में दर्ज। कोयटा में PDM की जानिब से आटा फरोख्त करने की मुबैना वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है PDMA आटे से लोडेड गाड़ी तंदूर पर आटा अनलोड कर रही है। DG PDMA की तरदीद। कहा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बेबुनियाद है। PDMA जो थैला फराहम किया वो 20 किलो का है। तंदूर पर 50 किलो वाले थैले हैं। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों में एक अफगान बाशिंदे समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 8 लाख रुपए मालियत की 125 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद। दुनिया के तवीलुल कामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। 55 साला नसीर सोमरो कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। मरहूम की नमाज जनाजा शिकारपुर में आज अदा की जाएगी। नसीर सोमरो का कद 7 फीट 9 इंच था। उनका शुमार दुनिया के तवीलुल कामत अफराद में किया जाता था। मैं आपको यहाँ पे खुले लफ्जों में कहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना था कि वकार यूनुस साहब मुंह पे कह रहे थे कि भाई सारी क्रिकेट तुसी भरावां ने लेनी है। वकार यूनुस साहब ये कहते थे कि भाई तुमने क्या पहना है, क्या तुमने ये तुम क्या कर रहे हो, ये है वो। मेरी एक एक चीज को नोट करते थे कि तुमने ग्लासेस क्यों पहने हुए हैं, तुमने ये शूज क्यों पहने हुए हैं। और भाई परफॉर्मेंस देखो, ये चीजें ना देखो, खुदा का वास्ता है।
कौमी टीम के साबिक खिलाड़ी उमर अकमल वकार यूनुस पर बरस पड़े। GTV न्यूज के प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू में कहा कि वकार यूनुस मुझ पर बेवजह तनकीद करते थे। वकार यूनुस की कोचिंग से बहुत से खिलाड़ियों का करियर खराब हुआ। मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं खामोश हूँ। घोटकी में रुकन सूबाई असम्बली जाम मेहताब पर हमले का मुकदमा दर्ज। कातलाना हमले का मुकदमा घेंजो थाने में जाम मेहताब की मुद्दत में दर्ज किया गया। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरदार शहरियार शर और उसके बेटे जहांगीर शर समेत 8 अफराद नामजद। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। जाम मेहताब पर 2 रोज कबल केंझो के मकाम पर फायरिंग की गई थी। एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए थे। लोधरा में फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम की जानिब से चक 92 M मुगल वाला रोड पर निम्को यूनिट पर कार्रवाई। 80 लीटर नाकिस ऑयल तल्फ। निम्को फैक्ट्री मालिक को 15,000 रुपए का जुर्माना। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक निम्को की फ्राइंग के लिए नाकिस ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तैयार शुदा प्रोडक्ट्स को फर्श पर स्टोर किया गया था। पाकपतन के नवाही गांव 65D में दीरीना दुश्मनी पर 3 मुसल्लह कार सवार मुल्जिमान की फायरिंग। जमींदार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अजमल के नाम से हुई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। लकी मरवत ने पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 2 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया। अगवाकार गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 3 कलाशन को 27 लाख रुपए नकदी, जेवरात और दीगर अशिया बरामद। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जेर हिरासत मुल्जिमान ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ भी किया। कंदकोट थाना जमाल की हुदूद में पुलिस का भलकानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी। भारी तादाद में असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद। SSP कश्मीर के मुताबिक जख्मी डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया। भलकानी गैंग थाना जमाल और अतराफ के इलाकों में डकैती की वारदातों में मतलूब हैं। के रोड लाल ईसैन में थाना फतेहपुर पर पुलिस ने मनशियात की भारी मिकदार में स्मगलिंग नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोश डीलर से 10 किलो से जायद चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लास के इलाके थरली में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 8 अफराद की हालत गैर। पुलिस के मुताबिक मुतासर अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक बच्चा जहां बहक हो गया, जबकि अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 7 अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कोटादू में रमजानुल मुबारक में इंतजामिया मुर्गी की बढ़ती कीमतों की उड़ान को ना रोक सकी। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए से 750 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही हैं।